बहुत समय पहले राजा विक्रम का राज्य शांति और समृद्धि से भरपूर था। राजा विक्रम न्यायप्रिय और समझदार थे और उनका राज्य हमेशा खुशहाल रहता था। लेकिन एक दिन राजा को एक विचित्र घटना का सामना करना पड़ा, जो सभी को हैरान कर गई। राजा विक्रम के दरबार में एक किसान आया और उसने कहा, महाराज, मेरी भैंस अचानक बहुत ही खनकर जंगली हो गई है। वो अब पहले जैसी शांत और मेहनती नहीं रही। अब वो गुस्से में आकर किसी को भी चोट पहुंचा देती है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। राजा विक्रम ने किसान की बात सुनी और समझा कि यह मामला सामान्य नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और दरबार के विद्वानों को बुलाया और समस्या का समाधान खोजने को कहा। एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। लगता है कि भैंस के साथ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। हो सकता है कि भैंस पर किसी तरह का जादू या तंत्र मंत्र असर कर रहा हो। राजा विक्रम को ये सुनकर चिंता हुई। वो जानते थे कि जादू टोना और तंत्र मंत्र से निपटने के लिए विशेष उपायों की जरूरत होती है। राजा ने एक महान तंत्रिक विशेषज्ञ को अपने दरबार में बुलवाया। तंत्रिक ने कहा, महाराज, ये भैंस किसी पुराने शाप या तंत्र के कारण खनकर हो गई है। इसे शांत करने के लिए हमें सही पूजा और उपाय करने होंगे। राजा विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि उस भैंस के पास एक विशेष पूजा आयोजित की जाए, जिसमें पुरानी गलतियों और शापों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद तंत्रिक ने पूजा पूरी की और भैंस को शांति की ओर लौटने की उम्मीद जताई। कुछ समय बाद किसान ने भैंस के व्यवहार में बदलाव देखा। वो पहले जैसी शांत और मेहनती हो गई थी। अब वो खेतों में काम करती थी और किसी से दुश्मनी नहीं रखती थी। किसान खुशी से राजा विक्रम के पास गया और उसने धन्यवाद दिया। राजा विक्रम ने कहा, कभी कभी जीवन में ऐसे अजीब बदलाव आते हैं, लेकिन हमें समझदारी से उन पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जब कोई समस्या आती है तो उसे शांति और धैर्य से हल करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कुछ बदलाव अजीब और अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन समझदारी और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कभी कभी बाहरी ताकतें हमारे जीवन में कुछ उलटफेर करती हैं, लेकिन सही उपाय से हम अपने रास्ते पर फिर से चल सकते हैं। बाद में आगे क्या हुआ वह जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।